हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा है और आज फटाफट से घर का सारा काम करके ना मैं यहाँ पहुँची हूँ क्योंकि मुझे आज जाना था। और अभी मैं हूँ हमारे पड़ोस की भाभी के घर में। तो यहाँ पे चल रही है तेल और हल्दी की रस्म और मुझे यहाँ पे तेल और हल्दी दोनों चढ़ानी है। तो हमारी ये जो है ना लड़का, ये हमारी पड़ोस वाली भाभी का लड़का है और हम सब इसकी चाची लगते हैं। तो जितनी भी चाचियाँ हैं ना वो सब हल्दी और तेल चढ़ाएंगी क्योंकि इसके भाभी एक भी नहीं है। वैसे भाभी चढ़ाती हैं लेकिन भाभी नहीं होती हैं तो चाची भी लगा लेते हैं। और हम सब क्षत्रिय हैं तो हमारे क्षत्रिय में ये चीज़ें इसी तरह से होती हैं। और यूपी एमपी में तो ये चीज़ ऐसे ही होती है। जो यूपी और एमपी से बिलोंग करते होंगे तो उनको पता होगा ये हमारे यूपी एमपी की हल्दी तेल की रस्म किस तरह से होती है। तो 2 बार मैंने तेल चढ़ा दिया, उसके बाद फिर हम लगाएंगे हल्दी। तो जितनी भी तिलारिन जो बनती है ना तो वो एक एक करके पहले तेल लगाएंगी, उसके बाद फिर हल्दी की रस्म शुरू होगी। तो अभी मैंने लगा लिया, पहली वाली चाची ने लगा लिया और ये भी मेरी पड़ोस की एक भाभी हैं तो वो लगाएंगी। इस तरह से हम जो 5 लेडी होती हैं ना जो तिलारिन बनती हैं तो वो इस तरह से पहले तेल लगा लेंगी। और काफ़ी कुछ रस्में होती हैं लेकिन मैं तो बाहर की हूँ इसलिए मुझे जितना मैंने शूट कर पाया वो मैंने किया। और उनकी परमिशन से ही मैंने वीडियो शूट की थी, उनकी परमिशन से ही अपने चैनल पर अपलोड भी करूँगी क्योंकि बिना किसी की परमिशन के मैं किसी की पर्सनल लाइफ है ना वो इस तरह से शेयर नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर है ना अभी चढ़ रही है हल्दी। तेल तो कंप्लीट हो चुका और तेल के जस्ट बाद फिर यहाँ पे हल्दी चढ़ेगी। और मूंग की जो दाल होती है ना वो दली जाती है। काफ़ी चीज़ें होती हैं तो कुछ चीज़ें मैं शूट कर पाई हूँ, कुछ नहीं कर पाई हूँ। लेकिन जो भी कर पाई हूँ वो आप लोग ज़रूर देखिए क्योंकि होता है ना कि हर अलग अलग जगह की अलग अलग रीति रिवाज होती है। तो बस यहाँ पे अभी हल्दी चढ़ रही है, उसके बाद और भी रस्में होंगी तो आप देखते रहिए कि क्या क्या रस्में हम करेंगे। तो यहाँ पर अब दूल्हे के हाथ में बांधा जाएगा कंकन। ये जो 5 तिलारिन है ना वो एक एक गांठ इसके अंदर बांधेंगी और टोटल 7 गांठ बनती हैं लेकिन 5 हम बांध देंगे और 2 कोई भी एक्स्ट्रा बांध देंगे। और ये कंकन फिर शादी के बाद दुल्हन आएगी वो छोड़ेगी अपने हाथों से, फिर वो छुड़ाती है। और आई थिंक ये रस्म तो आप लोगों के घर में भी होती होगी। तो ये जो कंकन है ना वो तेल के दिन ही बांधा जाता है, खूब सारी हल्दी लगा लगा के। तो हमने सबने एक एक करके ना यहाँ पे गांठ बांध दी। और उसके बाद है ना फिर जो तिलारिन बनती है ना उनके हाथ में भी आज के दिन कंकन बांधा जाता है। तो अभी आप लोग आगे चल के देखेंगे कि हम लोगों के हाथ में भी एक एक करके कंकन बांधा जाएगा। और बहुत सारी रस्में होती हैं लेकिन वही है कि कुछ चीज़ें मैं शूट कर पाई हूँ, कुछ चीज़ें शूट नहीं कर पाई हूँ। जैसे कि दाल को सिल पे पीसते हैं, फिर इसकी मिथौरी बनाते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन मोलू बहुत ज़्यादा रोने लगा था और फ़ोन की जो बैटरी है ना वो भी लो हो रही थी तो आधी रस्में है ना वो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। लेकिन जब मेरी जेठानी की लड़की की शादी हुई थी ना उसमें मैंने हल्दी तेल की रस्में है ना वो शूट की थी और आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। तो सेम उसी तरह से ये चीज़ हो रही है। मैं कोशिश करूँगी अगर उस वीडियो की लिंक मिली ना तो मैं ज़रूर आप लोगों को दूँगी। उसमें भी इसी तरह मैंने तेल और हल्दी की रस्म शेयर की थी। लेकिन वो मेरे घर की शादी थी, ये हमारे पड़ोस की शादी है। लेकिन फिर भी मैंने उस शादी से ज़्यादा इस शादी में एंजॉय किया, काफ़ी अच्छा लगा।
और शादी ब्याह में तो होता ही है ना कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अभी यही सारी रस्में हो रही हैं और अभी मैं ना कलश के अंदर आम के पत्ते लगा रही हूँ। तो फिर भाभी ने बोला कि एक एक करके कब तक लगाओगे आप, है ना, पूरी आम की जो डंडी है ना वो इसी में अंदर रख दो। तो ये छोटी मोटी रस्में हैं जो कि हमको भी नहीं पता होता है, लेकिन हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो बताते जाते हैं कि बहू ऐसे करो, बहू वैसे करो। तो देखो बड़े बूढ़ों से ही हमको पता चलता है, वही हमें सिखाते हैं। और हम लोग तो अभी नए हैं तो इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, लेकिन हमारी ये जो भाभियाँ हैं ना जो मुझसे बड़ी हैं, मैं उनको देख देख के सारी चीज़ें सीख रही हूँ। और सीखना ज़रूरी भी है ना, फिर आगे चल के मुझे मोलू और आरू की भी तो शादी करनी है, तो सारी चीज़ें सीख लूँगी मैं अभी से। तो बस यहाँ पर अभी ने ये सारी छोटी मोटी रस्में हो गई हैं और अभी जो बाकी रस्में हैं तो आप ऐसा करिए, उनको भी देखिए, उनको भी इंजॉय करिए। और कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में पूछ लेना। तो कलश को भी है ना हल्दी से मढ़ दिया और यहाँ पर अब हमारे हाथों में कंकन बांधा जा रहा है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और बहुत ठंड लग रही है, पता है क्यों? क्योंकि मैं ना अभी जस्ट खाना खा के आई हूँ। मेरे हाथ देखिए आज पीले पीले, क्योंकि हल्दी चढ़ाई थी ना, आप लोगों ने वीडियो में देखा ही है। तो पड़ोस वाला जो मेरा बेटा लगेगा, मैं उसकी चाची लगती हूँ। तो अभी क्या है कि हल्दी वगैरह चढ़ाई और अभी आज है ना उसके वहाँ पे जो खाना पीना होता है ना वो था। और दिखाओ आप लोगों को, खाना पीना मेरे घर के पीछे ही बन रहा है। तो मैं पूरे दिन है ना आज उन लोगों में ही बिजी थी। एक सेकंड ना दिखाती हूँ, देखो है ना, यहीं पे ना खाना पीना बन रहा है और हम लोग भी अभी खा पी के फ्री होकर आ गए हैं। तो मैं ना पता है स्वेटर पहन के गई थी, ये वाला। क्या आप लोग तो मुझे जानते हो, मैं ठंडे की कीड़ी हूँ। ये स्वेटर पहनी थी तो हमारी पड़ोस वाली भाभी ने ना पकड़ के स्वेटर खींच दिया मेरे हाथ से। बोलती है हमेशा बूढ़े बड़ों की तरह ना भेष बना के चलती है। मैंने कहा भाभी मुझे बहुत तेज ठंडी लगती है, मैं खाना भी नहीं खा पाऊंगी। लेकिन जबरदस्ती उनने ना स्वेटर मेरा उतार दिया। बोलते हैं भेष बना देती है, बूढ़ी बड़ी की तरह बन के चलती है ठंड में। आते ही ना मैंने स्वेटर पहना और ये वाली मैंने अपनी साड़ी पहनी है। मैं अभी आपको ना पूरा भी दिखाऊंगी, यानी पूरा आउटफिट दिखाऊंगी कि ये वाली साड़ी मेरी बहुत अच्छी लगती है। आज सबने इतनी तारीफ करी ना मेरी साड़ी की, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम पहनी ये वाली साड़ी। एक बार मैंने अपनी वीडियो में पहनी थी, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं निकली थी पहन के उसको। आज मैं बाहर पहन के गई ना तो सबने इतनी तारीफ करी ना साड़ी की। तो आज मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये साड़ी मैंने आज पहली बार की पहनी, मुझे इसको पहननी चाहिए। और अभी बाल वाल तो मैंने सब ऐसे ही खोल लिया, मेरा चूड़ा ना खुल गया था, मैंने दोबारा कर लिया। तो अभी मैं ना अपने लिए बनाने जा रही थी 1 कप कॉफ़ी, क्योंकि मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है और ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो अपने लिए बनाऊंगी मैं 1 कप कॉफ़ी। हाँ आई 1 मिनट। हाँ तो कोई पानी लेने आया था और भैया ठंडी। मैं आप लोगों को साड़ी दिखाऊं मेरी ये वाली बिना स्वेटर के, देखिए। मुझे तो बहुत ठंड लगती है सच में। और ये ना सिल्क कॉटन साड़ी है, देखिए इसका जो इसका लुक पूरा ऊपर से नीचे तक ऐसे देखोगे ना तो अच्छा लगेगा। और आज पता है क्या हुआ, मैं ऐसे सोफे का टेका लेके लेटी ना तो मेरा ये जो ब्लाउज है इसका बटन है ना वो टूट गया। अभी जो मस्त बटन था। मैं आती हूँ, मोलू मुझे बुला रहा है। तो मोलू को ना ठंड की वजह से नींद आ रही है और मैं भी अभी कॉफी पी के ना सो ही जाऊंगी। और देखिए इसकी ब्लाउज की बाहें मैंने एकदम जानबूझ के ना इस तरह की ओल्ड स्टाइल की रखी है, लेकिन ये वाली जो है ना ये बहुत ज्यादा टाइट हो गई है। मैंने 1 साल बाद ये ना साड़ी पहनी है, 1 साल पहले सिलवाई यानी ली थी। और
एक बार वीडियो में पहनी और एक बार आज पहनी है, लेकिन इसका लुक है ना बहुत अच्छा लगता है। आज काफी लोगों को ये साड़ी मेरी बहुत अच्छी लगी। देखिए इस तरह से ब्लाउज की पैटर्न है और ये साड़ी। तो पहले मैं ना कॉफी पी लेती हूँ, फिर आपको पूरी साड़ी का लुक दिखाऊंगी। और आज ना बिल्कुल गोल्डन गोल्डन में लग रही थी। तो है ना मेरे पड़ोस वालों एक आंटी है ना, उनको मेरी ये साड़ी बहुत अच्छी लगी। कह रही थी रीनू साड़ी कहाँ से ली है? मैंने कहा आंटी ये तो मैंने 1 साल पहले ली थी और आज फाइनल पहली बार है ना मैंने पहनी है। तो पता है क्या कह रही थी? बोले रेखा जो हीरोइन है ना वो जिस तरह की गोल्डन साड़ी पहनती है ना, बोले ये साड़ी तेरी बिल्कुल वैसी है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले मैं कॉफी बना कॉफी बना रही थी और मैंने कहा ना कि मोलू सोने वाला है। देखो जब तक मैं आई तब तक वो सो भी गया। ये ठंड की वजह से पता है पूरा, अब ठंड इतनी ज़्यादा पड़ती है ना कि बच्चों को नींद आ जाती है। मैं आप लोगों से ना इसको मिलवाने वाली थी, बात करवाने वाली थी और ये सो गया। और अभी टाइम पता है कितना हुआ है? मुश्किल से 8 बज रहे होंगे। सो गया। चलिए भैया अब खाना पीना खा के तो हम फ्री हैं। कितने बज रहे हैं? यस, नींद का टाइम तो बच्चों का हो गया है। आरू चलो तुम भी चलो बेटा, बच्चों को सुला देती हूँ। उससे पहले मैं पी लेती हूँ 1 कप कॉफ़ी। हाँ कह दूंगी। 1 कप गर्मा गर्म कॉफ़ी पीऊँ ताकि ठंडी दूर हो। कॉफ़ी पीने के बाद करूँगी कपड़े चेंज। और अब मोलू तो सो ही गया, आरू को भी सुला दूंगी। और पता है क्यों? मैं घर में हूँ अकेली, जय नहीं है घर में, लेकिन वो आ जाएंगे रात के 12 बजे तक शायद आ जाए। तो देखिए मेरी साड़ी है ना मेरे पूरे पर्दे से मैच है। देखिए सेम कलर हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये ना ये पर्दे और मेरी साड़ी एक ही कपड़े में से, एक ही फैब्रिक में से बनी है। और जब मैंने साड़ी पहनी ना उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मेरे पर्दे और मेरी साड़ी दोनों इक्वल हो रही हैं। आपको दिखा देती हूँ मैं साड़ी, देखो, लेकिन नीचे से नहीं दिख रही है ना, अभी दिखाती हूँ, रुको। यहाँ से दूर से दिखेगी। यस अब दिखी है ना साड़ी अच्छी। और मैं थोड़ी मोटी लग रही हूँ, थोड़ी नहीं काफी मोटी लग रही हूँ। और ये बैक में मम्मी आप दोनों तो बटन टूट गया। कहाँ पर टूट गया बेटा? पीछे गले पे टूट गया। तो कैसी लगी आप लोगों को साड़ी ये? और पहन के बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा मोटी लग रही हूँ क्योंकि जब मैंने ये ब्लाउज सिलवाया था ना तो मुझे ये बहुत ढीला था और आज ये ना बहुत टाइट हो गया है। तो मुझे पता पड़ रहा है कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। ठंडियों में ना मैं हर साल मोटी हो जाती हूँ, क्या करूँ। अब मैं एक्सरसाइज शुरू करूँगी, सुबह एक्सरसाइज करूँगी तो मैं फिर से पतली हो जाऊँगी। और लाइटिंग की कुछ ना ऐसी कमी सी लग रही है। तो अब मैं साड़ी को चेंज करूंगी। मुझे ना इस ब्लाउज की जो पैटर्न है ना, ये गला बहुत अच्छा लगता है। देखिए आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा, है ना? अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन एक कमी है इस ब्लाउज में, ये ब्रॉड यहाँ से है, इसको ना थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए, खिंचता है। तो चलिए फिलहाल के लिए तो अभी इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे कर देते हैं एंड। और आज का व्लॉग कुछ खास आप लोगों को शायद नहीं लगेगा क्योंकि जो भी था ना, आज मैं सारे दिन बिजी थी। पीछे यहाँ शादी में, फिर वहाँ उनके बच्चे की छठी थी आज, तो वहाँ भी जाना था। लेकिन मैं अब जाना है मुझे रात को, लेकिन अब मैं कैसे जाऊँ? आरू मोलू दोनों घर पे अकेले हैं, जय भी नहीं है। अगर जय होते तो मैं इनको छोड़ के थोड़ी देर के लिए चली भी जाती, लेकिन अब जय है नहीं तो मैं बच्चों को तो छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अब वो आंटी से कह दूंगी कि आंटी सॉरी मैं नहीं आ पाई। अब मोलू सो गया, आरू भी घर पे अकेली है, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बिना जय के तो कहीं नहीं जाऊंगी। तो चलिए फिलहाल के लिए तो इस वीडियो को यहीं पे कर देते हैं एंड कल मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू। आज अकेले ही कर रही हूँ, अकेले नहीं आज आरू के साथ करूँगी। मोलू तो सो गया बट मेरी आरू देखो वो बैठी, मम्मी आप आ जाओ तो फिर मैं भी सो जाऊँ इसके लिए बैठी है। कैसे बैठी है? चलो तुम भी लेटो बेटा, है ना। और ये टिकली वाले जो है ना, ये कुशन मुझे दे दो, ये हटाने पड़ते हैं क्योंकि ये चुभने का डर होता है, बच्चों की स्किन में लग जाएगी इससे।
इनको ना मैं सोते वक्त हटा देती हूँ, तो मॉर्निंग में फिर से वहीं की वहीं रख दूंगी। तो चलिए अब करते हैं टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। अरे गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। बिल्कुल मैचिंग मैचिंग हो रही है पर्दों से, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, हंसी आ रही है। अब मैंने देखा ना तो बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, देखो है ना, बिल्कुल फैब्रिक देखो सेम वही कलर है, लाइट एंड डार्क का। तो चलिए हाल फिलहाल के लिए बाय बाय। और देखिए आप लोगों ने हमारे वहाँ की यूपी स्टाइल की शादी, हल्दी और तेल की रस्म, तो ये हमारे वहाँ पर हल्दी तेल की रस्म ऐसे ही होती है। तो ये तो हमारे वहाँ भी, जानी मैं गुजरात में भले रहती थी लेकिन मेरी फैमिली में भी ऐसी होती है और यहाँ ससुराल में भी ऐसी होती है। मुझे ना किसी को तेल चढ़ाने में ना बड़ा मजा आता है, तेल चढ़ाना या हल्दी लगाना। और मैं यहाँ पे सबकी चाची लगती हूँ ना, तो मैं ज़्यादातर सबको तेल हल्दी लगाती हूँ। और देखिए यहाँ पे जो तिलारिन बनते हैं ना, तो इस तरह का धागा पिना देते हैं और इस तरह का धागा पिनाया। अब शादी से अभी से लेके शादी तक की कुछ ऐसी रस्में होती है ना कि ये जो 5 औरतें बनाई जाती है ना, इनको ही करना होता है। तो हम पांचों ने ही तेल चढ़ाया, हम पांचों ने ही हल्दी लगाई। और भी आगे कुछ ऐसी रस्म होंगी इसमें मुझे बार बार बुलाया जाएगा, यानी वो हम 5 लेडीज को ना हर बार बुलाया जाएगा उन रस्म को पूरी करने के लिए। तो चलिए देख, हो सकेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। और मैंने उन लोगों से पूछ लिया था, मैंने कहा गौरव मैं तेरी वीडियो बना लूँ, तो बोला हाँ चाची बना लो, क्योंकि मैं उन लोगों से पूछती हूँ उसके बाद ही शेयर करती हूँ हर किसी को। और किसी की बिना मर्जी के मैं ना उनको अपने चैनल में नहीं लेती हूँ, चाहे मेरे फैमिली मेंबर हो, चाहे मेरे कोई अड़ोस पड़ोस के हो, अगर वो एग्री करते हैं तो ही मैं लेती हूँ, अदरवाइज देखो हर किसी की पर्सनल लाइफ है, तो इस वजह से। तो चलिए, और आप लोग बताना क्या मेरा सजेशन सही है, यानी मेरा जो डिसीजन है ना वो सही है या गलत है। क्योंकि किसी की बिना मर्जी के जबरदस्ती अपने फायदे के लिए मैं किसी को ना अपने चैनल में या अपनी वीडियो में नहीं लाती हूँ। तो ये मेरा फैसला सही है ना, आप लोग भी बताना। और मुझे पता है आप लोग मेरी सोच के साथ एग्री ही करोगे। सो चलिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।